Hello everyone. Welcome to the 22nd part of the 300 important questions for SEBI General Examination. My name is Pratik Taldar. In the last question, we were discussing about the X right price under the right issue. So B is the correct choice here. New shares multiplied by the right issue price plus old shares multiplied by the market price divided by new shares plus old shares. This will give you X right market price जो कि right issue के बाद की मार्केट प्राइस होती है. Which of the following ratios are examined in order to assess the firm's short term obligation? अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस का एनालिसिस करना होगा. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मतलब एक साल से कम वाले ऑब्लिगेशन मतलब करंट लायबिलिटीज. तो करंट लायबिलिटीज को मैं कितना जल्दी सेटल कर सकता हूँ मेरी करंट असेट्स को यूज करके, या फिर मेरी क्विक असेट को यूज करके, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को यूज करके. दिस इज अ पार्ट ऑफ डी current ratio here. A company's quick ratio is 1.2. मतलब quick asset divided by current liability. अगर current liability 1 है तो quick asset कितनी हो जाएगी? 1.2 हो जाएगी यहाँ पे. If inventories were purchased for cash, तो उसका क्या impact आएगा? Inventory अगर purchase करी cash से तो उसका ultimate यहाँ पे impact क्या आना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री जो है वो क्विक असेट एक तो नहीं होती है, करंट असेट होती है. पर जो कैश होता है आपका वो तो क्विक असेट भी होता है और करंट असेट भी होता है. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्विक असेट्स कम हो जाएंगी, तो आपका न्यूमरेटर यहाँ पे गिर जाएगा, डिनोमिनेटर आपका स्टेबल रहेगा, करंट लायबिलिटीज आपकी स्टेबल रहेंगी. उस वजह से ओवरऑल आपका क्विक रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर तो गिर रहा है और डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है. सो ए इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ फेयरली मैच्योर मार्केट देयर इज नो स्कोप ऑफ. जब मार्केट अगर पूरा मैच्योर हो चुका है, उसके अंदर से इनकंसिस्टेंसीज हट चुकी है, सो आर्बिट्रेज का यहाँ पे स्कोप नहीं रहेगा. सी इज द करेक्ट चॉइस हियर. जब मार्केट में इनएफिशिएंसीज होती हैं तो वहां पे आर्बिट्रेज का स्कोप होता है. इनएफिशिएंसीज खत्म हो जाती हैं तो आर्बिट्रेज का कोई स्कोप नहीं रहता है. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड करेंसी फ्यूचर्स आर रेगुलेटेड बाय. तो बेसिकली ये सेबी तो रेगुलेट करता ही है क्योंकि ये दोनों फ्यूचर्स हैं. तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होने के बाद यहाँ पे सेबी का रोल तो आता ही है, पर क्योंकि यहाँ पे करेंसी फ्यूचर्स भी है तो आरबीआई का भी रोल आता है. सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. यहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट गिवन है और यूनिट्स गिवन है कि 13 से 15 हुई तो कॉस्ट हमारी बढ़ गई 300 से. तो 300 का इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय आपका यूनिट्स का इंक्रीज. तो यहाँ पे 150 सही आंसर है. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. अभी आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? 13 यूनिट्स पे 150 पर यूनिट की आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, मतलब 1950 की तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 13 यूनिट्स पे? 2450 की, मतलब 500 रुपये की आपकी जो है वो फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे. एज पर 6 सिग्मा टेक्निक, द हायर द सिग्मा नंबर द क्लोजर द प्रोसेस इज टू. तो ए डिफेक्ट्स, बी परफेक्शन, सी प्रिडिक्शन, डी हाईएस्ट क्वालिटी, ई हाईएस्ट स्पीड. ये तो बड़ा ही सिंपल है. बी परफेक्शन. यहाँ पे 6 सिग्मा का यहाँ पे मतलब ही डायरेक्टली परफेक्शन से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 consecutive years और मोर shall be transferred by the company to which account. दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. अगर आपने डिविडेंड जो है वो पे नहीं किया है, अभी तक क्लेम नहीं किया है 7 साल तक, ऐसे केस के अंदर आपका जो डिविडेंड होता है वो कंपनी ट्रांसफर कर देती है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी एज प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. सो इसका कंपोजिशन होता है 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. उसमें से भी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. D is the correct choice here. 3 or more non-executive director, out of which not less than 1/2 shall be the independent director. मतलब independent directors की उनमें भी majority होनी चाहिए. Which factor contributes to elasticity of supply being higher? A, commodity is a perishable good. B, there are natural constraints in production. C, the production technique is simple and require minimum capital. D, the production is subject to law of increasing cost. E, there is only one available market of the product. C is the correct choice here. The production technique is simple and require minimal capital.
जब आपकी प्रोडक्शन टेक्निक बड़ी सिंपल होती है, वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. इट अलाउज क्विकर एंड ईजियर एडजस्टमेंट इन द प्रोडक्शन लेवल, दस मेकिंग द सप्लाई मोर इलास्टिक. आप अपनी प्रोडक्शन लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी सप्लाई इलास्टिक बना सकते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका क्या आंसर होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द 5-factor मॉडल, extraversion as a personality type is characterized by what type of people? So do let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. Join iExamBee and prepare 50% faster.